मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेस का टॉपिक है ऑफिस ऑटोमेशन एंड ऑफिस मशीन्स। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज़ ऑटोमेशन इन ऑफिस। पर ऑटोमेशन के बारे में जानने से पहले हम दो जो हमारी टर्म हैं उनका डिफरेंस क्लियर करेंगे। मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। First, mechanization. Mechanization means use of machine to replace human labor. The mental work is to be done by human mind. But in automation, the mental work is also done by machine. Mechanization और automation में क्या डिफरेंस है? Mechanization का मतलब है कि हम मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करके, बट द मेंटल वर्क इज़ टू बी डन बाय ह्यूमन माइंड। पर हमारा जो मेंटल वर्क हो रहा है सारी एक्टिविटीज़ में वो ह्यूमन माइंड का ही जो है हो रहा है। बट इन ऑटोमेशन द मेंटल वर्क इज़ आल्सो डन बाय मशीन। पर ऑटोमेशन में क्या है, जो मेंटल वर्क है वो भी मशीन्स ही जो है परफॉर्म कर रही हैं। नेक्स्ट इसमें है एडवांटेजेस ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन। फर्स्ट एडवांटेज है इसमें इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ वर्क। The work performed by machine is very neat and systematic. So we can say that the machine help to improve the quality of work done in the office. क्वालिटी ऑफ वर्क हमारा इम्प्रूव हो रहा है मशीन्स के साथ। सेकंड, ग्रेटर स्पीड। द स्पीड ऑफ वर्क इज ग्रेटली इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ मशीन्स। जब हम मशीन यूज़ कर रहे हैं तो हमारे काम करने की स्पीड भी जो है वो भी इम्प्रूव होगी। ये इसका सेकंड एडवांटेज है। थर्ड, increase efficiency. The speed of work may improve the efficiency, which may lead to greater profitability. अगर काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी हमारी मशीन के साथ तो एफिशिएंसी भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है ग्रेटर एक्यूरेसी। यूज ऑफ मशीन इंश्योर ग्रेटर एक्यूरेसी। चांसेस ऑफ एरर्स आर ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड ड्यू टू विच वर्क गोज ऑन स्मूथली। अगर स्पीड बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो मशीन्स के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारा वर्क परफॉर्म होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, एरर फ्री होगा। नेक्स्ट, फैसिलिटेट स्टैंडर्डाइजेशन। ऑटोमेशन हेल्प्स टू फैसिलिटेट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑफिस रूटीन। जितनी भी हमारी ऑफिस की रूटीन्स हैं उसमें एक ही तरह के स्टैंडर्ड के जो है हमारी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, क्योंकि मशीन यूज़ हो रही है। मशीन always gives accurate result and standard result. Next, mental relief. Machine help in reducing the monotony or carrying out respective process which are boring and time consuming. The office staff is relieved from the mental tension of going through the same process again and again. जो बार बार काम करना पड़ रहा है ऑफिस स्टाफ को, उससे उनको मेंटल रिलीफ मिलेगी, क्योंकि मशीन्स ने जो काम करना है एक ही बार में हमें परफॉर्म करके दे देना है, क्योंकि वो मशीन्स और ह्यूमन बीइंग में यही फ़र्क है। नेक्स्ट, रिड्यूस फिजिकल लेबर। एज अ मशीन आर सब्स्टिट्यूट टू ह्यूमन लेबर, इट रिड्यूस द फिजिकल एफर्ट ऑफ द एम्प्लॉय एंड इंक्रीज देयर कैपेसिटी टू वर्क। फिजिकल लेबर इसमें हमारी कम हो रही है क्योंकि सारा काम जो है मशीन परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट, reduce chances of error. When we go for automation, the chance of mistake and error are less as compared to the performance of work manually. अगर हम मैनुअली काम कर रहे हैं तो उसमें गलती के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर वही काम हम मशीन्स के थ्रू कर रहे हैं तो एरर्स का जो चांस है वो बहुत कम होएगा। नेक्स्ट, इकोनॉमी इन ऑपरेशंस। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर ऑफ वर्क डिक्लाइन विद द यूज ऑफ मशीन। पर आवर वर्क जो हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट पड़ रही है वो डिक्लाइन हो रही है मशीन के यूज़ करने के साथ। नेक्स्ट है इसमें एडवांटेजेस ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन। नेक्स्ट है इसमें डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन। फर्स्ट डिसएडवांटेज है हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट। There is a high cost involved in the installation process of office machine.
एज मोस्ट ऑफ द मशीन्स आर इम्पोर्टेड। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है काफ़ी हाई है, क्योंकि जब हम मशीन्स को इंस्टॉल करते हैं तो उसमें काफ़ी खर्चा आता है हमारा। जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो हमारी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड क्या है इसमें, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सर्टेन टाइप ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट आर आल्सो वेरी हाई। मशीन्स को इंस्टॉल करने की भी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है और उसे ऑपरेट करने की कॉस्ट भी जो है काफ़ी हाई होती है, क्योंकि अगर हम उसे चला रहे हैं तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, उस पर भी हमारी जो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगी। थर्ड है प्रॉब्लम्स इन ट्रेनिंग। टू ऑपरेट द मशीन द एम्प्लॉयज़ नीड प्रॉपर ट्रेनिंग। मशीन्स को चलाने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसके लिए भी हमारा काफ़ी खर्चा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक डिसएडवांटेज है कि ट्रेनिंग में भी हमारी जो है प्रॉब्लम्स आएंगी। फोर्थ, हाई कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन्स। ब्रेकडाउन्स प्रूव वेरी कॉस्टली, दे कॉस्ट ए लॉट इन मनी एंड रियल टर्म्स। अगर हम किसी मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो वो ब्रेक डाउन भी होएगी, कोई ख़राबी भी आएगी उसमें, उसकी भी कॉस्ट हमें पड़ेगी, ये भी एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। द यूज ऑफ मशीन में रिड्यूस द नीड ऑफ लेबर, इट में क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। मशीन्स आ गई जो मैनुअली काम करती थी लेबर, उनके लिए जो है एम्प्लॉयमेंट के रास्ते जो हैं वो बंद हो जाएंगे, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी, ये भी एक डिसएडवांटेज है। लास्ट, kills creativity. The machine reduce thinking power of the employees and they become unable to adopt new methods. थिंकिंग पावर जो है एम्प्लॉयज़ की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है मशीन्स आने के साथ, क्योंकि वो अपने दिमाग से सोचता ही नहीं है कुछ, क्योंकि उसे पता है ये काम मशीन ही परफॉर्म कर देगी। इससे क्या है, उनकी क्रिएटिविटी जो है वो किल हो रही है। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन। सो एक पिक्चर के थ्रू हम देख सकते हैं कि ऑफिस में किस तरह की मशीन्स हमें देखने को मिलती हैं। जैसे पहले पुरानी मशीन्स थी कुछ, उसकी भी पिक्चर ली गई है इसमें, और अब जो नई मशीन्स यूज़ हो रही हैं वो भी इसमें हमें शो हो रही हैं, ऑफिस मशीन्स। नेक्स्ट नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफिस मशीन अवेलेबल इन ऑफिस। फर्स्ट है इसमें टाइपराइटर। टाइपराइटर क्या है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन मशीन यूज्ड इन एन ऑफिस। Basically, it is used for neat writing and it increase the speed of work. टाइपराइटर क्या है, जब कंप्यूटर नहीं था तब हम कोई भी टाइप करने के लिए जो मशीन यूज़ करते थे उसे हम क्या नाम देते थे, टाइपराइटर। टाइपराइटर जो है उसके भी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, स्टैंडर्ड, पोर्टेबल, नॉइसलेस, इलेक्ट्रिक एंड ऑटोमेटिक टाइपराइटर्स। जैसे स्टैंडर्ड टाइपराइटर क्या था, इट इज़ ऑफ स्टैंडर्ड साइज commonly used by all kind of offices for neat writing। ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या है स्टैंडर्ड टाइपराइटर की, जैसे रेमिंगटन, गोदरेज, ये कुछ कंपनीज थी जो ये टाइपराइटर प्रोवाइड करती थी। नेक्स्ट है इसमें पोर्टेबल टाइपराइटर। पोर्टेबल टाइपराइटर क्या है, जो स्मॉल साइज का होता था, जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते थे। नॉइसलेस टाइपराइटर, जिसकी नॉइस नहीं थी, नॉइस बहुत कम थी। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक टाइपराइटर, set in of standard size but it is electrically operated typewriter which speeds up the work, जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलता था, जिससे स्पीड जो है स्पीड इंप्रूव हुई। लास्ट है इसमें ऑटोमेटिक टाइपराइटर विच ऑटोमेटिकली टाइप से स्टैंडर्ड परफॉर्मा फ्रॉम ए प्रीवियसली पंच्ड और मास्टर कॉपी। एक मास्टर कॉपी से हम ऑटोमेटिकली जो है टेक्स्ट जो है जनरेट करते थे, टाइप करते थे। ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइपराइटर। नेक्स्ट है इसमें स्टेनोग्राफिक मशीन। स्टेनोग्राफिक मशीन कौन सी है, स्टेनोग्राफर यूज ए पोर्टेबल स्टेनोग्राफिक मशीन also known as a stenotype. This machine is similar to a typewriter. स्टेनोग्राफिक मशीन जो है स्टेनोग्राफ यूज करते हैं जो पर्सन होते हैं, ये भी एक टाइपराइटर की तरह ही मशीन है जो टाइप करने के लिए हमारे काम आती है। नेक्स्ट है डिक्टेटिंग मशीन। Dictating machine is an electronic device in which oral messages or letters can be dictated to a machine। हमारे oral messages जो हैं उसे हम डिक्टेट करते थे इस मशीन के थ्रू, जो हम बोलते थे वो उसे टाइप करता था, डिक्टेट करता था। नेक्स्ट है इसमें टेलीफोन मशीन।
टेलीफोन मशीन क्या है? It is an electronic instrument which reproduce sound at a distance. It is used in oral communication and helps in quick exchange of information by personal talk. ठीक है, ओरल मैसेजेस हम एक्सचेंज कर सकते हैं इसके साथ, सबको पता ही है आपको, टेलीफोन ओरल मैसेजेस के लिए। इसमें भी आगे इसके काफ़ी टाइप हैं, डायरेक्ट एक्सचेंज लाइन, प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज एंड इंटरकॉम। डायरेक्ट एक्सचेंज लाइन क्या होती है? इन दिस टाइप द मेन टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड विद द टेलीफोन एक्सचेंज। हमारा जो मेन टेलीफोन है वो सीधा टेलीफोन एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड है। प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज क्या है? In this type, the internal telephone extensions are brought together on one private switchboard, which is connected with local telephone exchange by two or more line. जैसे हमारा एक बड़ा सिस्टम है, हमारा एक बड़ा शोरूम है, वहाँ पे हमने क्या किया है कि एक प्राइवेट स्विच बोर्ड लगा दिया है। वो सारे जितने हमारे कनेक्शन है हमारे बड़े शोरूम के, उसको हमने वो स्विच बोर्ड के थ्रू जो है किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है? टेलीफोन एक्सचेंज के साथ। इसका मतलब इसको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट ब्रांच एक्सचेंज। लास्ट है इसमें इंटरकॉम। दिस सिस्टम इज वेरी पॉपुलर इन ऑफिसेज एंड इज यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम जब हम टेलीफोन कनेक्शन दे देते हैं आपस में बात करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरकॉम। ये सारे किसके टाइप हैं? टेलीफोन के। नेक्स्ट है इसमें डुप्लीकेटिंग सेक्शन। डुप्लीकेटिंग मशीन क्या है? सॉरी, सेक्शन नहीं, मशीन। डुप्लीकेटिंग मशीन, the process of taking out a fairly large number of copies of a document is called duplication or duplicating। जब हम जैसे एक फोटो स्टेट की मशीन की तरह है, ये फोटो कॉपिंग मशीन के पहले जो मशीन्स आई थी वो उसे हम कहते थे डुप्लीकेटिंग मशीन। एक कॉपी से जब हम लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट करते हैं उसे हम कहते हैं डुप्लीकेशन और डुप्लीकेटिंग मशीन्स। लास्ट है इसमें फोटो कॉपिंग मशीन। जो मॉडर्न हम देख रहे हैं फोटो कॉपिंग मशीन, photocopying machines take a direct photograph of the document on a photographic paper without the use of plate or film. The size of copy can be made larger or smaller than the original and colored copies can be obtained by using filter। ठीक है जी, जब हम एक ओरिजिनल कॉपी से कितनी कॉपीज जो है जनरेट कर लेते हैं, चाहे वो कलर भी निकाल सकते हैं हम, साइज छोटा बड़ा करना हो वो भी कर लेते हैं, क्योंकि डुप्लीकेटिंग मशीन में ये फैसिलिटी नहीं होती थी कि साइज छोटा करना है या बड़ा करना है या ज़्यादा कॉपीज जनरेट करनी है। ये सारा कुछ किस में परफॉर्म होता है? फोटो कॉपिंग मशीन्स में। नेक्स्ट मशीन्स इसमें है अकाउंटिंग एंड टेबुलेटिंग मशीन्स। जैसे कि नाम से जो हो रहा है कि अकाउंट्स के रिलेटेड जो एक्टिविटी हमारी होती हैं उनके लिए हम कौन सी मशीन्स यूज़ करते हैं? काउंटिंग एंड टेबुलेटिंग मशीन्स। इसमें फर्स्ट है एडिंग और लिस्टिंग मशीन्स। एडिंग और लिस्टिंग मशीन्स क्या है? सिंपली एडिशन मशीन्स कैन बी यूज्ड फॉर एडिंग ऑपरेशन। एडिंग मशीन क्या है? जिसमें एडिशन परफॉर्म, सिर्फ एडिशन ही परफॉर्म होती थी, जैसे प्लस करना है किसी चीज़ को कैलकुलेटर में जैसे हम प्लस करते हैं। लिस्टिंग मशीन क्या है? लिस्टिंग मशीन कैन बी यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्रिंटेड रिकॉर्ड ऑफ द आइटम एडिट। जितने भी हमने आइटम को एडिट किया उसका प्रिंटिंग रिकॉर्ड लेना है, वो किसके साथ होगा? लिस्टिंग मशीन के साथ। एडिंग के साथ सिर्फ ऐड होगा, लिस्टिंग के साथ हम वो जितना भी आइटम्स है हमारी उसको लिस्ट करके उसका प्रिंट आउट हम ले सकते हैं। कैलकुलेटिंग मशीन्स, calculating machines are used by those offices where calculations are required to be made on large scale। कैलकुलेटिंग मशीन्स कहाँ यूज़ होती है? वो ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हमें चाहिए होती हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? कैश रजिस्टर मशीन। कैश रजिस्टर और नेक्स्ट है कॉइन हैंडलिंग मशीन। कैश रजिस्टर्स आर मशीन यूज्ड बाय दोज कंसर्न वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर मेक कैश पेमेंट। जहाँ पे काफ़ी कस्टमर जो है कैश पेमेंट करते हैं, कैश पेमेंट जो करते हैं उसकी जो रिकॉर्ड रखने के लिए हम मशीन यूज़ करते हैं कैश रजिस्टर मशीन, उसकी रिसिप्ट निकालने के लिए। इसी तरह हमारे पास कॉइन हैंडलिंग मशीन है। कॉइन हैंडलिंग मशीन क्या है? जो बैंक, रेलवे जो है बुक फॉर बुक बस टिकट, फॉर रेलवे बुक टिकट जो है इसके लिए यूज़ होती थी कॉइन हैंडलिंग मशीन। नेक्स्ट है इसमें बिलिंग मशीन। बिलिंग मशीन कौन सी है? बिलिंग मशीन जनरली कंबाइंस ए टाइपराइटर एंड ए कैलकुलेटर। टाइपराइटर और कैलकुलेटर को हम कंबाइन कर दें तो वो क्या हमारी बन जाती है? बिलिंग मशीन, बिल वगैरह जनरेट करने के लिए। लास्ट है इसमें काउंटिंग एंड बुक कीपिंग मशीन। दिस मशीन इज क्वाइट यूजफुल इन द पोस्टिंग ऑफ जर्नल, कैश बुक, लेजर एंड इन द प्रेपरेशन ऑफ चेक। अकाउंट्स के रिलेटेड जितने काम है ये काउंट
अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग मशीन के साथ हमारे परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है इसमें पंच कार्ड मशीन। दीज आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ पर्पस फॉर इनवाइसिंग, सेल एंड परचेज अकाउंटिंग, वेज कैलकुलेशन, स्टॉक कंट्रोल। It also perform clerical operation as well as writing, copying, sorting and comparing। कोई चीज़ राइट करनी है, कॉपी करनी है, उसे सॉर्ट करना है सेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसके लिए हमारी वेज कैलकुलेशन करनी है, सैलरी कैलकुलेशन करनी है, कॉस्ट काउंट करना है हमें अकाउंटिंग के रिलेटेड। ये सारा किसके थ्रू होता है? पंच कार्ड मशीन के थ्रू। लास्ट है हमारी इसमें एड्रेसिंग एंड मेलिंग मशीन्स। एड्रेसिंग एंड मेलिंग मशीन्स कौन सी हैं? इसमें फर्स्ट है हमारी एड्रेसिंग मशीन। इट इज़ यूज टू प्रिंट एड्रेस ऑफ द कस्टमर और क्लाइंट ऑन आउटगोइंग मेल। जब हम आउटगोइंग मेल भेज रहे हैं उस पर एड्रेस हमने पेस्ट करने हैं, क्योंकि काफ़ी कस्टमर होते हैं हमारे, उनके एड्रेस होते हैं, उनको पेस्ट करने के लिए एक मशीन यूज़ होती है एड्रेसिंग मशीन, उस पर हम एड्रेस जो है पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें सिग्नेचर मशीन। दीज आर दोज मशीन विच आर यूज फॉर इम्प्रिंटिंग सिग्नेचर ऑन सर्कुलर्स। सिग्नेचर भी इम्प्रिंट करने हैं हमने तो सिग्नेचर मशीन यूज़ करेंगे। स्टैंपिंग मशीन। इट इज़ यूज टू फिक्स स्टैम्प ऑन आउटवर्ड लेटर एंड इनवल्व। हमने जो है स्टैंप लगानी है, फिक्स करनी है, स्टैंप करनी है लेटर्स पे जो हम भेज रहे हैं किसी को, इनवेल्प पे, उसके लिए हम कौन सी मशीन यूज़ करेंगे? स्टैंपिंग मशीन। लास्ट है इसमें लेटर ओपनिंग एंड पेपर फोल्डिंग मशीन। लेटर ओपनिंग क्या है? इट इज़ यूज फॉर ओपनिंग इनवेल्प ऑफ डिफरेंट साइज। इनवेल्प जो ओपनिंग इनवेल्प डिफरेंट साइज के हमारे इनवेल्प होते हैं, डिफरेंट साइज के, उसे ओपन करने के लिए जो मशीन यूज होती है लेटर ओपनिंग मशीन। इट इज़ यूज फॉर ओपनिंग इनवेल्प ऑफ डिफरेंट साइज। लास्ट है पेपर फोल्डिंग। इट इज़ यूज वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ लेटर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर मेल्ड एवरी डे। An electrically operated folding machine can fold up to 10,000 to 20,000 शीट ऑफ पेपर पर आवर। एक घंटे के अंदर हम 10,000 से 20,000 शीट जो है फोल्ड कर सकते हैं इस मशीन के थ्रू। वो कौन सी मशीन है? पेपर फोल्डिंग मशीन। सो स्टूडेंट, दीज आर द डिफरेंट ऑफिस मशीन्स विच आर अवेलेबल इन एन ऑफिस। तो ये था हमारा चैप्टर ऑफिस ऑटोमेशन। Thank you students. It's all about office automation and office machines.